नमो नमः। आप सबका कीर्ति संस्कृति स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति संस्कृति स्कूल एक ऐसा चैनल है जहां पर आप संस्कृत व्याकरण को बहुत ही सरल तरीकों से सीखते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हमारा अभी अनुस्वार संधि चल रहा है। आज का टॉपिक हमारा अनुस्वार संधि का है, जिसके अंदर हम अनुस्वार संधि के सूत्रों को करने वाले हैं। तो पिछली क्लासेस में हमने मौनुस्वार सूत्र को बहुत डिटेल से किया है ना। मौनुस्वार सूत्र क्या कहता है? पदांत म के बाद अगर हल आए तो पदांत म का अनुस्वार हो जाता है ना। हल माने कोई भी व्यंजन बाद में रहेगा तो उदाहरण क्या था इसका? हरिम वंदे, है ना। हरिम वंदे था इसका उदाहरण। ये जो म है ये हट जाएगा और अनुस्वार र पर लग जाएगा तो हो जाएगा हरिम वंदे। बोलेंगे सेम ही हरिम वंदे ही बोलेंगे, है ना। खाली अनुस्वार हट जाएगा, यहाँ से म हलंत हट जाएगा, अनुस्वार लग जाएगा। आज का हमारा सूत्र है नश्चापदान्तस्य झलि, है ना। तो यह सूत्र क्या कहता है? अपदांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है झल प्रत्याहार के वर्ण के परे होने पर। यानी कि अपदांत म और न होना चाहिए, उसके बाद झल प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, तो म और न की जगह पे अनुस्वार आदेश हो जाता है। तो अपदांत देखिए, अपदांत किसे कहते हैं? अपन जिसमें सुप और तिंग प्रत्यय नहीं लगे होते उन्हें अपदांत कहते हैं, है ना। क्योंकि सुप और तिंग लगने पर वो पदांत बन जाते हैं। ये हमने मौनुस्वार सूत्र में बहुत अच्छे से समझा हुआ है ना। तो जिसमें नहीं लगेंगे वो अपदांत हो जाएगा। म और न होना चाहिए, उसके बाद झल प्रत्याहार होना चाहिए। तो झल प्रत्याहार के लिए हमें माहेश्वर सूत्र का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम फिर माहेश्वर सूत्र को आएगा हमें, तभी तो हम झल प्रत्याहार उसमें से छांट पाएंगे। तो चलिए माहेश्वर सूत्र करते हैं। सभी मेरे साथ बोलेंगे माहेश्वर सूत्र। अ इ उ रे ऋ ऋ क ए औंग ऐ औच हय वरट लन यम गरणम झभय घड़ दस ज व गड़ दस ख फ छ ठ थ च ट तव कपय शशर हल। ये हमारे हो गए 14 माहेश्वर सूत्र, जिसमें अ से लेकर के च तक को अच बोलते हैं, है ना। प्रत्याहार निर्माण आप लोग मेरे साथ किए हुए हैं, है ना। अ से लेकर के च तक को शॉर्ट में कह रहे हैं अपनी बात को। तो अच हो गया, ये स्वर हो गए हमारे सारे, है ना। इनको अच भी बोलते हैं, स्वर भी बोलते हैं। ह से लेकर के ल तक ये सारे हमारे हल हो गए, इन्हें व्यंजन भी कहते हैं। उसमें से हमें झल प्रत्याहार को छांटना है। तो झल प्रत्याहार कहाँ से शुरू है? देखिए यहाँ से शुरू है, झ भ से, है ना। झ भ, तो झ भ य घड़ दस जब गड दस ख फ छ ठ थ च ट तव कपय शशर और हल। तो यहाँ तक आएगा सारा। उसमें से लास्ट में जो हलंतम है इसको हम काउंट नहीं करेंगे, है ना। ह से लेकर के यहाँ तक, झ से लेकर के ल तक लिखेंगे। तो ये हमारे झल प्रत्याहार के वर्ण होगी। झ भ घ ड ध जब गड द ख फ छ ठ त च ट तव कपय शशर हल। अब आगे चलिए उदाहरण देखते हैं और को और अच्छे से समझ में आएगा फॉर्मूला। पहला उदाहरण है यशान जोर सी, है ना। यशान जोर सी, इसमें देखिए यशान अपदांत है, उसके बाद स से शुरू होने झल प्रत्याहार का वर्ण स भी है ना। तो न के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, है ना। न के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। नश्चापदंत से झली सूत्र से। तो ये अनुस्वार जो है ये पीछे वाले वर्ण पे जाके लग जाएगा तो बन जाएगा यशान सी, है ना। म होगा न होगा, दोनों में से कोई भी होगा तो उसका अनुस्वार हो जाएगा झल प्रत्याहार के परे रहने पे अपदांत म और न का। तो चलिए अब और उदाहरण देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, आक्रम जोर स्यते, है ना। आक्रम जो है अपदांत है, उसके बाद झल प्रत्याहार से शुरू होने वाला वर्ण भी है, तो म का जो है अनुस्वार हो जाएगा। म जो अनुस्वार पीछे वाले वर्ण पे लग जाएगा तो आक्रम स्यन्ते बन जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए और उदाहरण, रम जोर स्यते है, तो रम अपदांत है, उसके बाद झल प्रत्याहार से शुरू होने वाला वर्ण भी है, तो ये जो म जो है इसका अनुस्वार हो जाएगा। तो ये अनुस्वार पीछे वाले वर्ण पे लग जाएगा, स्यन्ते बन जाएगा। उसके बाद पयान जोर सी है हमारा, तो ये जो सी है जल प्रत्याहार का वर्ण है और अपदांत न भी है हमारे पास, तो इस न का अनुस्वार हो जाएगा तो बन जाएगा पयान सी। उसके बाद अगला उदाहरण देखिए, श्रेयान जोर सी, तो
तो ये झल प्रत्याहार का वर्ण है, श्रेयांश जो है अपदांत है, उसके बाद झल तो इसका अनुस्वार हो जाएगा, ये पीछे वाले वर्ण पे लग जाएगा तो हो जाएगा श्रेयांशी। दन जो शनम है ना, ये जो है अनुस्वार, न का भी अनुस्वार हो जाएगा क्योंकि पीछे में झल प्रत्याहार का वर्ण है, तो बन जाएगा दंशनम। और एक दो उदाहरण मैंने आपके लिए भी रखे। नम जोर स्यति बनाइए अपने से, मनान जोर सी बनाइए, नम जोर स्यति बनाइए तो क्या बन जाएगा, नमस्यति मनांसी, है ना, ये बन जाएगा। तो आपने अभी मेरे साथ नस चापदांत से झली सूत्र को बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो चलिए अनुस्वार संधि का ही अब हम अगला करने वाले हैं, अगला सूत्र जो है वो करेंगे। अगला सूत्र क्या है, परसवर्ण संधि, है ना, इसी को अनुस्वार संधि का तीसरा सूत्र आप समझिए। तो अनुसारस्य यही परसवर्ण, है ना, यह सूत्र क्या कह रहा है, अनुस्वार के परे यदि यह प्रत्याहार का वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है ना। अब आपको इसके लिए माहेश्वर यह प्रत्याहार जानना है। क्या जानना है आपको, यह प्रत्याहार। तो उसके लिए माहेश्वर सूत्र समझिए। माहेश्वर सूत्र क्या, अ इ उ ऋ रि क ए औ ग ऐ औ च है वरड लन यम गणनम झभय घरदस जब गर्दस ख फ छ ठ त च तब कपय शशर हल, ये हमारे सारे माहेश्वर सूत्र हैं। इसमें से हमें यह प्रत्याहार को छांटना है। क्या छांटना है इसमें से हमें, यह प्रत्याहार को। तो हमने यह प्रत्याहार छांट लिया। य व र ल यहाँ से शुरू हो जाएगा, य से, यहाँ से ह के बाद य जो आता है यहाँ से, य व र ल यम गणनम झवय घर दस जब घर दस खफ छठ तच तब, है ना, यहाँ तक आ जाएगा। य तक कप या पे य आता है तो यहाँ तक हमारा अंत हो जाएगा। तो ये सूत्र क्या बोला, इस सूत्र ने कहा कि अनुस्वार हो, है ना, प्लस उसके बाद यह प्रत्याहार हो। क्या हो, यह प्रत्याहार, यह प्रत्याहार हो तो ये हमारा सूत्र हुआ। तो इस अनुस्वार के पर क्या हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा, पर सवर्ण हो, पर सवर्ण हो जाएगा, पर सवर्ण हो जाएगा। अब आप चलिए समझते हैं पर सवर्ण क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर से पर सवर्ण को समझना है। पर सवर्ण का मतलब हुआ, पर माने बाद में जो वर्ण है उसका सवर्णी में से कोई भी एक आदेश होगा। अब चलिए समझते हैं सवर्णी सब। इसके लिए हमें एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, स्थानीय अंतरतम। स्थानीय अंतरतम क्या कहता है, स्थानीय और आदेश में समानता होना। कैसे समानता होगा उन दोनों में, प्रसंग होने पर, है ना। प्रसंग क्या होता है, स्थान गुण अर्थ और प्रमाण से जो उनमें समानता बैठेगी ना उसको हम आदेश करेंगे। तो अब देखिए पर सवर्ण क्या हुआ, यानी कि म जो है ना, अनुस्वार वाला जो म आया है हमारा, उस अनुस्वार वाले म के जगह पर सवर्ण करना है। तो कवर्ग जो है, कवर्ग का अपना अनुनासिक है पंचम वर्ण, है ना। अंग जो है वो कवर्ग का वो अनुनासिक हुआ। चवर्ग का भी अपना अनुनासिक है, तो य। टवर का अपना अनुनासिक है ण, तवर का अपना अनुनासिक है न, पवर का अपना अनुनासिक है म, है ना। तो अनुस्वार के स्थान पर, है ना, ये पर सवर्ण हो जाएगा। कवर का कोई यह प्रत्याहार होने पर यहाँ यह प्रत्याहार होगा, यह प्रत्याहार होगा। तो यह प्रत्याहार में ये सारे वर्ण आएंगे हमारे, है ना। तो ये इनके परे रहने पर, है ना, बाद में यह प्रत्याहार का कोई भी वर्ण अगर आएगा तो अनुस्वार के स्थान पर उसका सवर्णी हो जाएगा, यानी कि अनुस्वार जो है बदल जाएगा, कवर्ग के अपने सवर्णी में, यानी कि पंचम वर्ण में बदल जाएंगे ये सारे के सारे। अब देखिए शाम जोड़ त है ना। तो शाम म, ये पदांत म का अनुस्वार हो जाएगा, शाम जोड़ त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, है ना। कौन सा सूत्र यहाँ पर लगेगा, कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ लगेगा अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, अनुसार यही पर सवर्ण सूत्र से ये जो म है अनुस्वार है ना, अनुस्वार का उसके बाद क्या है, तो है,
है ना। तो तवर्ग आया, तवर्ग का अपना अनुनासिक न है ना, तो उसका सवर्णी में बदल जाएगा। सवर्णी माने उसके जैसा, उसका जो अपना ग्रुप है ना, अपने ग्रुप का जो पंचम वर्ण होगा उनमें बदलते चले जाएंगे, है ना। तो त में बदल का अपना पंचम है न, तो न में बदल जाएगा ये म, तो शांत बन जाएगा। ऐसे ही आप कहीं कहीं पे देखते होंगे कि ना, कहीं पे गंगा जो है ऐसे भी लिखते हैं, है ना। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि गंगा ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ये जो अनुस्वार बदला ना, क्योंकि ग है ना अनुस्वार के बाद, तो ये अनुस्वार जो ग है तो कवर का अपना सवर्णी है, अपने जैसा अपने पंचम वर्ण में बदल देगा उसको, तो अंगों में बदल देगा, इसीलिए अंगों आ जाएगा। कहीं पे आप चवर का देखते होंगे तो यो भी लिख देता होगा, है ना। कहीं पर टवर का देखते होंगे तो ऐसे न लिख देगा। तवर का होगा तो न लिख देगा, है ना। और पवर का होगा तो म लिख देगा। इस तरह से, है ना। जैसे कि चंपा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं चंपा, है ना। ऐसे दोनों तरह से लिख सकते हैं। डंडा, डंडा, दोनों ही सही रहते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। ये बीच में जो पंचम आता है ना, इसलिए आता है ये क्या कहते हैं, अनुस्वारा से यही पर सवर्ण सूत्र से इसका जो है अपना सवर्णी जो ड है ना उसका पंचम में आ जाता है। प का पंचम म है तो उसमें आ गया, ग का पंचम अंगों है तो अंगों में आ गया। इस तरह से आ जाता है। जैसे आप झंडा भी देखेंगे, झंडा, झो, ये तो मैंने लिखा ही गलत, झंडा ऐसे करके लिखा हुआ देखेंगे कहीं पे ऐसे भी देखेंगे, झंडा लिखा हुआ, दोनों तरह से सही है ना। इधर से लिखिए, इधर से लिखिए, इस तरह से आप लोग अच्छे से समझ गए आप इसको। अब आपको इसके और उदाहरण देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, अलम जोड़ कार है, तो ये जब पदांत म का अनुस्वार हो जाएगा, है ना। पदांत म का क्या हो जाएगा, अनुस्वारा हो जाएगा, पीछे का पीछे एजिटिव जुड़ जाएगा तो बन जाएगा, अगर यहीं पे हम अंत करेंगे तो ये बन जाएगा अलंकार। उसके बाद यहाँ अलंग अंगों है, क्योंकि यहाँ पर कारह है जो कि अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, है ना। इस सूत्र से अंगों में बदल जाएगा, ये जो अनुस्वार है ये अंगों में बदल जाएगा, तो उसके बाद बनेगा अलंकार, पीछे वाला एजिटिव जुड़ जाएगा। तो इसका दोनों तरह से हो सकता है, ये भी सही है ये भी सही है। समझ और गति, इस पदांत म का अनुस्वार में, ये पदांत म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार में बदलने के बाद स्थानीय आदेश में समानता होती है, ये अनुस्वार का अपना ग है, तो यहाँ पर फिर यही सूत्र लगेगा, अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। तो इसका जो अपना ग का जो अपना पंचम है अंगों, तो वो उसमें बदल जाएगा। तो ऐसे भी लिखते हैं संगति और ऐसे भी लिखते हैं, है ना। अब एक और उदाहरण देखिए, किम जोड़ चित, है ना। तो म का जो है अनुस्वार होगा, म का अनुस्वार हो जाएगा, तो अनुस्वार वाला भी किंचित ऐसे लिख सकते हैं हम, लेकिन यही अनुस्वार यही पर सवर्ण सूत्र से च है, तो च का अपना पंचम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो किंचित भी ऐसे भी लिखते हैं। तो ये दोनों ही हमारे सही होते हैं। उसके बाद और देखिए, सम जोड़ देश है, अब ऐसे ही समझ लीजिए, म का अनुस्वार हो जाएगा तो संदेश ऐसे भी लिखते हैं, और इस म का पर यही अनुसार से यही पर सवर्ण सूत्र से इसका सवर्णी आ जाएगा, सवर्णी यानी कि इसका अपना पंचम वर्ण आ जाएगा, तो न हो जाएगा, तो संदेश भी हो गया। सम जोड़ देश, तो म का अनुस्वार हो जाएगा तो संदेश भी बन जाएगा। जब म का द के हिसाब अनुस्वार के बाद, क्योंकि यह प्रत्याहार का वर्ण है, तो इसका हो जाएगा संदेश, अपना पंचम में बदल जाएगा, तो संदेश भी हो जाएगा। सम जोड़ चय है, तो इसका पदांत म का अनुस्वार कर देंगे तो संचय हो जाएगा, उस अनुस्वार का ये अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र से उसका पंचम कर देंगे तो संचय हो जाएगा, है ना। उसके बाद सम जोड़ घर्ष है, तो इसका पदांत म का अनुस्वार हो जाएगा तो संघर्ष भी बन जाएगा, उस संघर्ष में घ है ये उसका अपना पंचवर्ण हो जाएगा, तो संघर्ष भी बन जाएगा। इस तरह से भी बन जाते हैं दोनों, तो दोनों ही सही हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप देख के जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।